नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर करवाई जा रही आकर्षक चित्रकारी। नगर परिषद की ओर से मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत करवाया जा रहा सौंदर्यकरण। वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक व डंडे बरामद। रेलवे लोको निरीक्षक के साथ मारपीट लूटपाट करने का मामला। विधवा को पुलिस ने दिलवाया मकान का कब्जा। मकान पर कब्जा कर बैठे व्यक्ति को किया पाबंद। मुहर्रम के मौके पर लगाई छबील। राहगीरों व वाहन चालकों को ठंडा मीठा पानी पिलाकर दिया भाईचारे का संदेश। अब खबरें विस्तार से। शहर के सौंदर्यीकरण करने की दृष्टि से नगर परिषद की ओर से मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जा रही है। इस कार्य में जहां सरकारी कार्यालयों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहीं चित्रकारी करने वाले व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है। बुधवार को चित्रकार जंक्शन में कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय की दीवार पर चित्रकारी करते नजर आए। देखिए प्रदीपाल की खास रिपोर्ट। आगामी दिनों में नगर परिषद की ओर से जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जाएगी। शहर के सभी अंडरपास में भी चित्रकारी करवाई जाएगी। नगर परिषद का यह कार्य नागरिकों को पसंद आ रहा है। वे इसके नगर परिषद की सराहना भी कर रहे हैं। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि अंडरपास और दीवारों पर चित्रकारी करने से जहां शहर सुंदर दिखेगा, वहीं अनावश्यक पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगने से साफ सफाई भी नजर आएगी। नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा शहर को हरा भरा करने के लिए नगर परिषद की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के आगे खाली पड़ी जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की सघन वृक्षरोपण महाअभियान के तहत नगर परिषद तत्परता से कार्य कर रही है। इस अभियान के तहत शहर में 50 से 60 हजार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि अपने घर का कचरा नगर परिषद की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी में ही डालें, सड़कों पर कचरा न फेंकें। इसका असर स्वच्छता सर्वेक्षण पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर में 8 अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाने की पहल की गई है। जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड, सरकारी अस्पताल के नजदीक, बस स्टैंड के नजदीक, टाउन में पुलिस थाना के नजदीक, सब्जी मंडी में, हिसारिया मार्केट, बस स्टैंड के सामने हाई स्कूल की तरफ जाने वाली गली सहित अन्य मुख्य जगहों पर अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। शुरुआत में 8 अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। यह प्रयास सफल रहने पर इनमें आगामी दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। हम नरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत जो सरकारी वाल्स हैं उन पर चित्रकारी करा रहे हैं ताकि शहर सुंदर दिखे और जो चित्रकारी करना जानते हैं उन व्यक्तियों को रोजगार मिले, चाहे वो नरेगा के थ्रू हो, चाहे वो हम लेबर के थ्रू लें। पहले इन दीवारों को हमने अभी ये सदर थाना जो रोड थी अब सी ऑफिस उस पर चालू करा रखा है। उसके बाद कलेक्ट्रेट का जो एरिया है फ्रंट का, उस पर भी हम कोशिश कलेक्टर साहब से परमिशन लेके उस पर चित्रकारी करने की। जिला परिषद रोड है, उसके बाद जितने भी अंडरपास है, टाउन में मैंने अंडरपास में चालू कराया काम, तो वहाँ भी चित्रकारी की जाए। जो लोगों को भा भी रही है, लोग उसको सराह भी रहे हैं, क्योंकि अंडरपास के अंदर लोग तरह तरह के पोस्टर लगा देते हैं, बुरा हाल करते हैं, कुछ चीजें लिख देते हैं। वो लगने से लोगों को एक थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी भी, नहीं गंदगी नहीं फैलानी, अच्छी चित्रकारी है। ये चीजें शहर में जरूरी हैं। तो नरेगा के थ्रू हम पेंटिंग जो करवा रहे हैं ताकि शहर में एक अच्छा दिखे। तो जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण जो चले इसमें हमें मानकर को नंबर अच्छे मिले, क्योंकि हमने उसी तर्ज पर ग्रीनरी का भी काम शुरू किया है, पेड़ पौधे लगाने शुरू किए हैं। जो सरकारी बिल्डिंगों के आगे जो डंप जगह पड़ी है उसमें कच्ची जगह में हम इंटरलॉक ना लगाकर जंगल के रूप में पेड़ पौधे लगाना शुरू करेंगे। ड्यूटी पर जा रहे रेलवे लोको निरीक्षक के साथ मारपीट कर गंभीर चोटें मारने व लूटपाट करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर जंक्शन थाना पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक व डंडे बरामद किए हैं। पुलिस इस प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी एसआई गजेंद्र शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी।
दिनांक 8/7/2024 को चीफ लोको इंस्पेक्टर श्री सत्येंद्र कुमार पता ध्यान दिया था कि मैंने ड्यूटी जा रहा था। उस दौरान कुछ 4-5 जने आई जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे सामान वगैरह छीन के बात की। इसके पता ध्यान पर मुकदमा दर्ज होकर तफ्तीश मंडल इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा को दी, जिसमें मानवीय सूचना और तकनीकी सहायता से और देश के मानवीय और साइबर टीम की मदद से हमने 2 जो मुलजिम थे उनको पेश करके गिरफ्तार किया, जिनको बाद न्यायालय पेश करके रिमांड हासिल किया गया। और इनसे जो घटना में शामिल है 2 मोटरसाइकिलें और जो दंड इस्तेमाल किए थे वो बरामद किए हैं और अग्रिम अनुसंधान जारी है। टाउन थाना पुलिस ने अंबेडकर कॉलोनी के एक मकान पर कब्जा कर बैठे लोगों को वहां से हटाकर उसकी मालकिन विधवा महिला को मकान का कब्जा दिलवाने का कार्य किया। इससे पहले मंगलवार को विधवा महिला अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर टाउन पुलिस थाना पहुंची और थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा को लिखी शिकायत की। इस पर थाना प्रभारी कस्बा ने तुरंत एक्शन लेते हुए जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर महिला को उसके मकान का कब्जा दिलवाया। जानकारी के अनुसार उषा रानी पत्नी एमेलाल निवासी वार्ड 16 ने बताया कि अंबेडकर कॉलोनी टाउन में उसका मकान नंबर 49 है। यह मकान उसके पति एमेलाल स्वामी के नाम से है। इस मकान में वह 20-22 वर्षों से रिहाइश कर रही है। वह और उसके साथ रह रही बेटी सीतू कार्य करने के लिए बाहर गई थी। जून माह के अंत में दोनों वापस आई तो देखा कि उसके घर के बाहर ताले टूटे हुए थे और सामान भी गायब था। मकान में एक महिला व 4-5 अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। इन्होंने ही उस मकान के ताले तोड़ सामान चोरी कर लिया। इन लोगों ने उसे व उसकी बेटी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। उषा रानी ने बताया कि उसके पास रहने के लिए यही मकान है। वह और उसकी पुत्री सड़क पर आ गए हैं। उनके रहन बसर करने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं। उषा रानी ने थाना प्रभारी से मकान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि वे बुधवार सुबह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान सूचना मिली कि वार्ड 16 में दोनों पक्षों में आपस में विवाद हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो उषा रानी व मोहल्ले के अन्य नागरिक वहां एकत्रित थे। वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि यह मकान उसने खरीदा है, वह यहीं रहेगा। इस पर उस व्यक्ति से समझाइश की गई कि मकान मालिक की ओर से किसी को मकान न बेचे जाने की बात कही जा रही है, इसलिए उसने जिससे यह मकान खरीदा है उस शख्स से बातचीत करें। समझाइश व पाबंद करने पर वह व्यक्ति वहां से चला गया। कल एक बुजुर्ग महिला उषा देवी थाने पर उपस्थित आई थी, जिन्होंने बताया था कि पक्ष जो उनके मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पश्चात अंतर्गत में कोई सूचना मिली कि 2 पक्ष इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखा कि उषा देवी और मोहल्ले वासी काफी इकट्ठे हो रहे हैं। एक व्यक्ति वहाँ और है जो कह रहा है कि हमने मकान खरीदा और हमारा यहाँ पोजीशन हम लेंगे। तो जिस तरह से समझाइश की गई कि भाई पड़ोसी सभी आसपास लिखते वो कह रहे हैं कि भाई पिछले कई 25 सालों से बुजुर्ग महिला कब्जा, तो आपने अगर किसी से मकान खरीदा है और अगर आपको गलत बेचा है सही बेचा है तो इसकी आप व्यक्ति से बात करें और प्रॉपर तरीके से उसका जो पोजीशन लेना है उसका पोजीशन लें। आप ऐसे गलत तरीके से पोजीशन लेने का प्रयास न करें। टाउन की धान मंडी में पिछले कुछ दिनों से उत्पाती बंदरों का आतंक है। अब तक इन बंदरों ने कईयों को काट खाया। 5 से 7 की संख्या में बंदरों के आतंक से व्यापारी, किसान, मजदूर भय में जी रहे हैं। व्यापारी गौरीशंकर ने बताया कि बंदर दिन भर तंग परेशान करते हैं, शेड के नीचे आने वाले व्यक्ति को काट खाते हैं। गत दिनों बंदर ने व्यापारी रविंद्र सिंगला को काट खाया। इस बारे में मार्केट कमेटी को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारी मजदूर भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। धान मंडी की दुकान 93 नंबर के व्यापारी रविंद्र सिंगला ने बताया कि बंदर के काटने के कारण वे रेबीज के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष से भी बात की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। ये समस्या पिछले करीबन 2-3 साल से बनी हुई है। उत्पाती बंदरों के कारण मंडी में व्यापार करना कठिन हो गया है। ये बंदर काफी नुकसान कर चुके हैं, घरों में घुसकर नुकसान कर रहे हैं। मंडी में आने वाले किसानों व मजदूरों में इससे भय रहता है। उन्होंने इन उत्पाती बंदरों को पकड़कर अन्यत्र छोड़े जाने की मांग की। रविंद्र सिंगला 93 नंबर धान मंडी दुकान है अपनी। यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। ये थोड़े दिन पहले मेरे को भी काट गया बंदर। तो अभी मेरे रेबीज के टीके लगवा रहा हूँ मैं। क्या है यहाँ मंडी के अंदर, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। फूड ग्रेन वालों को भी 2-3 बार कहा है मैंने। ये 2-3 साल से हैं। उससे पहले गणेश जी को जब चेयरमैन थे उस टाइम भी बोला था, बाद में भी बोला चेयरमैन साहब को भी। तो ना नगर पालिका कुछ करती है, ना मार्केट कमेटी कुछ कर रही है, ना हमारी संस्था कुछ कर रही है।
इनको पकड़ने के लिए, और कई आदमियों को इन्होंने काटा है, काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। यहाँ मंडी में व्यापार करना कठिन है इनके आतंक से। तो इस समस्या से निजात दिलवानी चाहिए, जबकि इसमें कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ मार्केट कमेटी में लेव कराने जाते हैं तो बंदर वो पीछे भागते हैं। एक बार नुकसान भी कर दिया था जमींदार का, लेब सैंपल फाड़ दिया था। ये मंडी में शेड के नीचे भी बंदर रहते हैं और नुकसान करते हैं। 12 दिन बंदर में बजाना कितने परेशान है? बहुत परेशान है जी। लेव डेली करवाते हैं, ये बाजार से माल लेकर हर डेयरी की लेव करवाते हैं, तब वो परेशान करते हैं बंदर साहब। ये जो बंदर हैं वो सारा दिन तंग करते हैं, मंडी में फिरने ही नहीं देते हैं। शेड के नीचे अगर आते हैं तो वो सामने हो जाते हैं और घुरते हैं और 2-4 लोगों को खा भी गए हैं। तो इनका कोई इंतजाम किया जाए। मार्केट कमेटी में हमने कह दिया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए उनके साथियों की याद में बुधवार को मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय सुधार संस्था की ओर से जंक्शन में कब्रिस्तान के नजदीक ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। छबील की शुरुआत फातिहा पढ़कर व क्षेत्र के अमन चैन की दुआ के साथ की गई। छबील में पार्षद अब्दुल हाफिज के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने इमाम हुसैन को याद किया और दिन भर राहगीरों और वाहन चालकों को ठंडा मीठा पानी पिलाकर भाईचारे का संदेश दिया। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत का दिन, और उसी डे में हमने आज शबील लगाई गई 10वीं मुहर्रम। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामिक साल पहला महीना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मुहर्रम की 10वीं है, जो हमारे इमाम हसन की शहादत हमारे बहुत ही दिन हमारे लिए कि इमाम हसन और हुसैन इस दिन शहीद हुए थे। करबला में पानी के एक बूंद के लिए नेमतें हमारी हम जो तरसे थे, लेकिन मुकर्रर किया गया था कि आज मुहर्रम के 10वें कोई भी ऐसा इंसान ना पानी से तरसना। इसलिए हमें मुस्लिम सुधार संस्था ने छबील लगाई है कि मुहर्रम का ये महीना घर घर में छबील लगती है, घर घर में नियामतें बढ़ती जाती हैं। टाउन के रूपनगर वार्ड 38 में बुधवार को मुहर्रम के मौके पर हुसैनी छबील के साथ लंगर लगाया गया। मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए शाम को ताज़िया निकाला गया। इस दौरान लोगों ने हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए शोक मनाया। ताजिया रूपनगर से होता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा, जहां ताजिया को सुपुर्दे खाक किया गया। और इनका संदेश ये है कि सुख और शांति और अमन चैन, सब भाई और हिंदू और मुसलमान हम सब साथ में मिलकर मुहर्रम को मनाते हैं। और हमारी कमेटी का नाम है मोहल्ला कमेटी, जिसमें हम सब भाई मिलके बड़ी खुशी से इनकी लंगर वगैरह प्रसाद वगैरह बनाते हैं, लगाते हैं। और इसके लिए हमारे सब मोहल्ले वाले हमारे साथ हैं और प्रशासन भी हमारा अच्छा साथ देता है। और इसी वजह से हम लगातार सन 16 से लेकर तक कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की बैठक बुधवार को हरलाल सिंह ढक्का की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नौर के हजारीमल जोरमल पैडीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बैठक में शिक्षक संघों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके निस्तारण की मांग की गई। बैठक में वक्ताओं ने तबादला नीति में संशोधन करने, हाल ही में सरकार द्वारा स्कूल समय के दौरान शिक्षकों के मोबाइल प्रयोग पर बैन, स्कूल तथा शिक्षकों के निजी वाहनों की स्कूल परिसर में एंट्री पर बैन जैसे आदेशों को लेकर भी चर्चा की गई। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार इस प्रकार मनमानी तरीके से नियम लागू कर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है।
जिला मीटिंग है वो हम तहसील बदल बदल के करते हैं। पिछली मीटिंग हमारी रावतसर हुई, उससे पहले हनुमानगढ़ हुई थी, फिर भादरा हुई, टीबी संगरिया होते हुए अब के नंबर नौर का था, इसलिए इसका स्थान नौर रखा गया है। और इसमें सबसे पहले जो हमारा जुलाई का महीना ये सदस्य अभियान में जाता है, इसमें जो मेंबर हैं वो बनाए जाते हैं। तो हमारे ज़िले की संख्या लगभग 2500 है, जो 2000 के करीब पूरी हो चुकी है, 500 है, तो इस जुलाई में हम पूरा कर लेंगे, ये हमारा लक्ष्य है हमारे ज़िले का, जो कि पूरे अन्य संगठनों से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या हमारे संगठन की है, जिसमें नौर उपशाखा की करीब 800-600 के करीब हमारी रसीद कट चुकी हैं, 200 के करीब और आने बाकी हैं। इसके अलावा अनेकों मुद्दे जो साथियों के व्यक्तिगत तो सामूहिक हैं, उनमें प्रमुखतया जैसे कि नए लोगों की नई नौकरी लगी, उनके स्थायीकरण हैं, वो 2 साल बाद होने हैं, या एसीबी प्रकरण चलते हैं। इसके अलावा और भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं अनेकों की, सेवानिवृत्त होने वाले साथियों की उनकी पेंशन व्यवस्था, ये भी सारी बातें हो। और सबसे अधिक मुद्दा जो हमारा है वो है स्थानांतरण का। हमारे संगठन का मुख्य जो है ये बात रखी गई है कि हमारे जो स्थानांतरण है वो स्थानांतरण नीति बना करके ही किए जाएं। नोहा तहसील के राशन विक्रेताओं की मुख्य समस्याओं को लेकर राशन विक्रेता संघ की बैठक शाखा अध्यक्ष नंदराम बाबू की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद राशन विक्रेताओं ने विधायक अमित चाचाण व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को ज्ञापन सौंपा। आज हुई है जिसमें हमने निर्णय लिया है कि होम डिलीवरी जो योजना सरकार शुरू करने जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। और होम डिलीवरी किसी भी सूरत में न तो ये जो है वो व्यवहारिक है और न ही संभव है, इसलिए हम इस योजना का विरोध करते हैं। और यदि इस योजना को लागू करने में सरकार यदि जिद बैठती है तो हम अब डिजाइन तक देने के लिए तैयार हैं। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नोहर पंचायत समिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एडीएम गोपाल लाल सोनकर, प्रधान सोहन ढील, पंचायत समिति सदस्य मंगेश चौधरी व विकास अधिकारी वीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। हमारे पंचायत राज परिवार ने फैसला लिया था कि हम ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर जो हमारा सरकारी ब्लड बैंक हनुमानगढ़ है उसके कर्मचारियों का ब्लड संग्रहण किया जाए। तो उसी के तहत आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कर दिया गया। ब्लड डोनेशन टीम द्वारा ये कहा गया है कि 200 यूनिट ब्लड ही हम संग्रहण कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी शुरुआत हुई है और ये टारगेट जो 200 यूनिट का रखा है, ये तो हम शायद 2 बजे का इन्होंने टाइम निर्धारित किया, उससे पहले 1 बजे तक ही हमें इसको अचीव कर लेंगे। हमारे कर्मचारियों में, सरपंच साथियों में, सब में उत्साह है ब्लड देने की। काफ़ी लंबे समय बाद पंचायत राज परिवार ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। कई साल पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया गया था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।